लो दोस्तों, तो वन पीस के एपिसोड नंबर 751 से 754 में आपका स्वागत है। जहाँ पर आज हम बहुत सारी डिटेल की डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमें मालूम चलेगा कि व्हाइट बियर्ड है, उसका एक बेटा भी है। दूसरी तरफ अपना लूफी का क्रू होता है, वह फाइनली ज़ोउ आइलैंड पर पहुंच तो जाता है, पर वह ऑलरेडी और भी ज्यादा बुरी स्थिति में होता है, क्योंकि अपना जो बीस्ट पायरेट का जैक होता है, उसने पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लूफी होता है, उसे मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जिसकी स्टार्टिंग होती है, अपना बार्तोलोम्यू कुमा होता है, वह पूरे के पूरे क्रू के साथ रो रहा था, क्योंकि वह लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रॉ हैट लूफी के जितने भी मेंबर्स थे उनकी हिस्ट्री के बारे में। और वह लोग कहते हैं कि हम सचमुच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि हमारे पास लूफी जैसे सेम्पाई है। और तभी वहां पर उनकी सिप पर बिजली गिरती है, और यह जो बिजली थी वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। बात आता है और कहता है कि हमें मालूम चला है कि जो व्हाइट बियर्ड है उसका एक बेटा भी है, और वह वन बाय वन व्हाइट बियर्ड के साथ जितने भी काम कर रहे पायलट थे उन तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिप पे चारों तरफ और कुछ नहीं बल्कि सर्वाइव कैसे कर लेते हो, और तुम न्यू वर्ल्ड तक पहुंच गए, यह तो बहुत ही बड़ी बात है। और उस तरफ उनका एक क्रू का मेंबर था, वह आगे देख रहा था। और तभी अपना लॉ होता है, वह उसब को गॉड करके बुलाता है। इतना ही सुनकर अपना उसब होता है, वह तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे गॉड बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर तुरंत ही अपना लॉ कहता है कि इसका मतलब यही है कि नेवी तुम्हारे पीछे पड़ेगी। और इतना ही सुनकर अपना उसब वापस डिप्रेस हो जाता है। और लॉ कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग ऑलरेडी ज़ोउ आइलैंड पर आ चुके हैं। बता दूं कि यह जो आइलैंड है वह सचमुच में बहुत ही बड़ा था। लूफी होता है, वह तो और भी ज्यादा सरप्राइज था। और इस तरफ बार्तोलोम्यू होता है, वह तो डर गया था कि आखिरकार ऐसा कैसा आइलैंड है जो इतना बड़ा है और उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है, क्योंकि इस पूरी की पूरी फ्रेम में भी ज़ोउ आइलैंड है वह नहीं आ रहा था। और उसके जो हाथी जैसे बड़े बड़े दांत थे वह तो और भी ज्यादा भयंकर और डरावने थे। और तभी हमें एक छोटी सी हिस्ट्री मालूम चलती है कि जो ज़ोउ आइलैंड है वह हजारों सालों से वैसे ही आगे निकलता रहता है, और जो एलिफेंट है वह उसे आगे निकालते रहता है। इस तरफ किनेमोन और कांजूरो वह दोनों तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारी वानो कंट्री के बाहर भी इतना बड़ा कुछ रहता है। और वहाँ लोग सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द मोमोनोस्के से मिलना होगा। और तभी अपना लॉ होता है, वह कहता है कि हाँ, और यहाँ पर मिंक मतलब कि जो जानवर हैं वह भी रहते हैं, और उनसे हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस है वह सब बैन है। इस तरफ लूफी था, वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वह तुरंत ही सनी को देखता है और कहता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए, और मुझे जल्द से जल्द दूसरे लोग से मिलना होगा। तो लोमियो का पूरा क्रू होता है, वह तो और भी ज्यादा सरप्राइज थे कि लूफी सेम्पाई है वह अपनी शिप पर जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि बार्तोलोमियो है वह उसका सबसे बड़ा फैन है। लूफी होता है, वह तुरंत ही देखता है कि उस शिप पर कोई भी नहीं था। उसका मतलब एक ही था कि नामी, सांजी, ब्रुक, चॉपर, यह सारे के सारे लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ज़ोउ आइलैंड के ऊपर तक। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ लूफी होता है, उसे मालूम ही नहीं था कि आखिरकार ऊपर जाए तो जाए कैसे। अपना बार्तोलोम्यू होता है, वह तो तुरंत ही उनके लिए स्टेयर बना देता है, पर उनमें से कोई भी उसे फोकस नहीं करता और उसे बाय भी नहीं कहता। और इस तरफ अपना बार्तोलोम्यू तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और कांजूरो होता है, वह तुरंत ही एक वियर्ड ड्राइंग बनाता है और कहता है कि ये जो है वह ड्रैगन है। वह तुरंत ही अपने डेविड फ्रूट का यूज करता है, और जो ड्रैगन होता है वह सचमुच में अपीयर हो जाता है। पर अब मुझसे पूछोगे तो यह ड्रैगन से ज्यादा कछुआ लग रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी भले ही ड्रैगन जैसी हो पर वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इस तरफ अपना उसब कहता है कि वाह कांजूरो, तुम और तुम्हारी वियर्ड ड्राइंग्स। और तुरंत ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब उस पर चढ़ जाते हैं। और अपना बार्तोलोम्यू होता है, वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार हमारे दिन आ ही चुके हैं जब हम सब अलग हो जाएंगे। और वह तुरंत ही उनके साथ बिताए हुए पल याद करता है और कहता है कि लूफी सेम्पाई, मैं आपसे वापस जरूर मिलूंगा, और जब हम वापस मिलेंगे मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा, जिससे आप मेरी मदद कर सको और मैं आपकी और भी ज्यादा मदद कर सकूं। और इसी के साथ अपना लूफी था, वह तो ज़ोउ आइलैंड के लिए निकल चुका था, और हमें मालूम नहीं है कि वहां पर कौन सी नई प्रॉब्लम होगी। और तभी हमें सीन बदलकर दिखाया जाता है रिवॉल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर्स। जी हाँ, जहाँ पर ड्रैगन बैठा था और वह सारी की सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था। और तभी वहां पर कोआला आती है और कहते हैं कि ड्रेस रोसा में जितने भी फाइनल फैक्ट्री थी वह सब हमने ले ली है, और वहां पर जितने भी ब्लैक वेपन थे उनका हमने तोड़ कर दिया है। और तभी अपना ड्रैगन होता है, वह तुरंत ही कहता है कि अच्छी बात है। और क्या हुआ अपने निको रॉबिन का? तब भी उसे मालूम चलता है कि लूफी के बारे में तो उसने साबो के पास से बहुत कुछ सुन लिया था, पर अपनी रॉबिन है उसका वो हाल जानना चाहता था।
पर तभी हमें सीन बदल के दिखाया जाता है कि जो ब्लैक बियर्ड पायरेट होते हैं और उनकी शिप पर एक अनजान कॉल आता है। लफीटी होता है वह तुरंत ही समझ गया था कि यह और कोई नहीं बल्कि बर्जियस था और बर्जियस कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। और तभी वहां पर अपना सीरियो भी था और वह कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, मुझे तो लगा तुम कब के मर चुके हो। पर तभी अपना बर्जियस था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा सीरियस था और कहता है कि देखो मैं तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, पर मैंने अपने रिवोल्यूशनरी आर्मी का बेस ढूंढ लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर सस्पेंस खत्म होता है और जो व्हाइट बियर्ड का बेटा होता है उसको दिखाया जाता है और उसका नाम था एडवर्ड विविल। और मैं आपको बता दूं कि वह भले ही उसके जैसा ना दिखता हो, पर सचमुच में उसकी एक व्हाइट बियर्ड भी थी और वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी था। और उसकी मॉम जो स्टसी के नाम से जानी जाती है वह यहाँ पर दिखाई जाती है, जो सचमुच में बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी। और अपना व्हाइट बियर्ड का बेटा विविल होता है वह तो तुरंत ही रोने लगता है और उसकी मॉम जैसे ही न्यूज पढ़ती है कि लूफी है उसने ड्रेस रोसा में अपने डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो को हरा दिया है, वह तुरंत ही अपने बेटे से कहती है कि यह वही बंदा है जिसको तुम्हारे पापा ने मदद की थी और वह 2 साल पहले मर चुके हैं। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ बगी था वह अपना पायरेट का जितना भी बिजनेस था वह सब हैंडल कर रहा था और उसका अब ब्लैक मार्केट में बहुत ही बड़ा नाम हो चुका था, क्योंकि जिस भी रीजन में वॉर चलती हो तभी वहां पर सप्लाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना बगी था। पर तभी उसे एक न्यूज मालूम चलती है कि जो हजारुद्दीन मतलब कि अपना जो जायंट था उसने उसके साथ डील कैंसिल कर दी है। लेकिन इतना ही सुनकर बगी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली हमें यह सीन दिखाया जाता है कि लूफी के साथ जितने भी लोग थे वह सब जोउ आइलैंड पर ऑलरेडी चढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। और यहाँ पर जो ड्रैगन था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा वीक था, क्योंकि ऑलरेडी उसके बैक पे पूरा का पूरा क्रू बैठा हुआ था। और इस तरफ अपना कांजूरो होता है वह कहता है कि यह ड्रैगन है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वह हमें जरूर पहुंचा देगा। पर इतना ही बोलते अपना जो ड्रैगन होता है वह वापस नीचे गिरने लगता है और इस तरफ उसब होता है वह तो और भी ज्यादा डर गया था और वह जोरो को पकड़ लेता है और जोरो कहता है कि तुम मुझे भी गिराओगे और खुद भी गिरोगे। और वह लोग फाइनली वहां पर पहुंच गए जहां पर उन्हें स्टार्टिंग की थी और उसब खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने हमें गिरने नहीं दिया और आज से तुम्हारा नाम है रियोनोस्के। इस तरफ अपना कांजूरो होता है वह कहता है कि हमें यहाँ से जल्द आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा जो दोस्त है निंजा द राइजो वह हमारा वेट कर रहा होगा। इतना ही सुनकर अपना लूफी होता है वह और भी ज्यादा पूछता है कि आखिरकार मोमो के साथ यह कौन है। तभी वह बोलता है कि वो भी एक निंजा ही है और हमारी कंट्री से है। और तभी वहां पर उसॉप उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वह सब एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सचमुच में निंजा होते भी है। और तभी वहां पर अचानक एक मंकी होता है वह उन सब पर गिरता है। इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह वन बाय वन उसे डॉज तो कर लेते हैं, पर अपना उसॉप था वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और निको रॉबिन्स होती है कि आखिरकार एक आइलैंड पर से एक बंदर कैसे गिर सकता है। और वो जो बंदर होता है वह फाइनली किनेमोन और कांजूरो इन दोनों को साथ में नीचे लेकर जाता है और वह दोनों नीचे गिर भी जाते हैं। और लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि रियोनोस्के हमें वापस नीचे जाना होगा, क्योंकि वह दोनों सही सलामत होंगे क्या नहीं यह हमें मालूम नहीं है। पर रियोनोस्के था वह ऊपर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि उसकी लिमिट तो और भी ज्यादा कमजोर थी। और तभी अचानक अपना लूफी भी गिर जाता है, पर लूफी था उसके पास तो गम पावर था, वह तुरंत ही उसके सींग पकड़ता है और वापस ऊपर आ जाता है। और किनेमोन उन्हें कहता है कि आप लोग आगे बढ़े, हम आपके पीछे पीछे जरूर आएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। और इसी के साथ वह लोग होते हैं वह धीमे धीमे जोउ आइलैंड पर फाइनली पहुंच चुके थे। और अपना लूफी था वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वह तुरंत ही वहां पर पहुंचकर कहता है कि वाह, आखिरकार हम फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसब तो रोने लगता है कि आखिरकार रियोनोस्के है वह अब गायब हो जाएगा और वह वापस एक ड्राइंग बन जाएगा। और वह सब और भी ज्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि वह बंदा बहुत ही अच्छा था। जोरो और उसके साथ लॉ कहते हैं वो सिर्फ एक ड्राइंग था, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और इतना ही सुनकर वहां पर उसप और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर फाइनली वह लोग जोऊ पे पहुंच गए थे। जो जोऊ आइलैंड था वह सचमुच में एक कमाल का आइलैंड था, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर था वह एकदम यूनिक था और वहां पर जितने भी लोग थे वह सब एक्साइटेड थे। और जैसे ही लूफी ऊपर चढ़कर देखता है वहां पर एक बड़ा सा वेल का ट्री दिखता है और उसी के साथ पूरा का पूरा जोऊ आइलैंड था वहां पर खड़ा था। और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि जितने भी लोग थे उन्हें मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो एंट्रेंस गेट है वह खुला नहीं था बल्कि उसे तोड़ा गया था। और जैसे जैसे वह अंदर जाते रहते हैं उन्हें मालूम था कि यह जो एनिमी की टेरिटरी है वह सचमुच में और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा। और इसी दौरान उन्हें ऑलरेडी एक मिंक था वह देख ही रहा था। अपना लूफी था वह तो और भी ज्यादा एक्साइटेड था और वह सबका नाम लेते लेते अंदर चला गया।
और उसब होता है वह तो तुरंत और भी ज़्यादा डर जाता है और उन्हें मालूम चल गया था कि कोई एनिमी है वह उन्हें देख रहा है। पर तभी ज़ोरो कहता है कि यह मुझे हैंडल करने दो और वह भी अपने डिफेंस के साथ रेडी था और तभी मिंक होता है वह उस पर अटैक करता है, पर ज़ोरो होता है वह तुरंत ही उसका अटैक डॉज भी करता है और मिंक होता है वह उसका अटैक डॉज करता है। और तभी अपना ज़ोरो होता है वह और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार कोई अपना अटैक हवा में कैसे डॉज कर सकता है। और तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल होता है वह सामने आ जाता है और वहाँ पर एक और मिंक बैठा होता है और वह तुरंत ही कहती है कि कैरट हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और यहाँ पर जो बंदी थी वह एक मिंक थी और अपना जो लॉ होता है वह तुरंत ही कहता है कि ये लोग मिंक के ट्राइब के हैं और हमें उससे सावधान रहना होगा। उसब तुरंत ही नोटिस करता है कि उसने जो ब्रा पहनी थी वह और किसी की नहीं बल्कि अपनी नामी की थी और वह सोचता है कि आखिरकार नामी के साथ क्या हो सकता है। इस तरफ कंफ्यूजन था वह धीमे धीमे बढ़ रहा था क्योंकि वांडा है उसने नामी के कपड़े पहने थे और अपना उसब तुरंत ही उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुमने नामी और उसके साथ जितने भी लोग थे उनके साथ क्या किया। और अपना लूफी था वह तो जंगल के और भी ज्यादा अंदर जा चुका था और जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था उसे मालूम था कि वह अकेला है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। वह तुरंत ही एक डाली पकड़ता है और भी अंदर जाता रहता है, पर उसे इतना मालूम नहीं था कि यह जो जंगल है उसमें चारों तरफ मिंकी है और उसमें से एक जैगुआर मिंक पेट्रो उसे देख रहा था। लूफी सा वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब रहते कहाँ पर है। और तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई आ जाती है और वह जैसे ही परछाई पे देखता है उसे मालूम चलता है कि दो बड़े से मिंक थे वह उसके सामने खड़े थे और यह दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अपनी वांडा होती है वह तुरंत ही कैरेट से कहती है कि तुम एक बड़ी सी जंप लगाओ और हमें जल्द से जल्द मालूम करना होगा कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है वह कहाँ पर है। फ्रैंकी और दूसरे लोग तो चौंक ही जाते हैं कि आखिरकार एक मिंक कितनी बड़ी जंप लगा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि कैरेट है उसने बहुत ही बड़ी जंप लगाई और जैसे ही वहाँ ऊपर जाकर देखती है उसे मालूम चल जाता है कि डीप फॉरेस्ट में ऑलरेडी फाइट है वह स्टार्ट हो चुकी है। और वह तुरंत ही नीचे आकर कहती है कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी है वह ऑलरेडी गार्डियन के साथ लड़ने लगा है। इस तरफ वांडा होती है वह तुरंत ही कहती है कि तुम लोग यहाँ से राइट टर्न मार के सीधा जाओ और वहां पर एक फॉरेस्ट आएगा वहीं हमारा वेट करना। और वह तुरंत ही वहां से निकल लेते हैं और अपनी वांडा होती है वह कैरेट से कहती है कि ये जितने भी लोग थे वह सब स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ है और उनका जो कैप्टन है वह उस जंगल में अंदर फाइट कर रहा है और हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचकर उसे रोकना होगा। पर ऑलरेडी वहां पर बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अपना लूफी था वह तो बुल मिंक के साथ लड़ने लगा था। और आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि मिंक है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर उनका जो अपीरियंस है वह एनिमल के हिसाब से बदलता रहता है। और इस तरफ इन दोनों की जो फाइट थी वह और भी ज्यादा दिलचस्प होती है जब लूफी को मालूम चलता है कि ये जो मिंक है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वह तुरंत ही वापस उस पर अटैक करता है और इस बार उसकी हाकी का भी यूज करता है और उन दोनों की फाइट कंटिन्यू रहती है। पर तभी अचानक अपना जो बेपो होता है वह तुरंत ही कहता है कि तुम दोनों को फाइट करना स्टॉप करना होगा क्योंकि जो लूफी है वह हमारे साथ है। पर इस तरफ जो बुलविंग था वह तुरंत ही कहता है कि भले ही वो तुम्हारा साथी हो, अगर वह इस जंगल में आ गया है तो यह हमारी टेरिटरी है और इसीलिए मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तुरंत ही वहां पर अपना जो गोरिल्ला मिंक होता है वह उसके एक पायरेट को हरा देता है और बुल मिंक होता है वह लूफी पर अटैक करने के लिए वापस आता है। पर एंड टाइम पे अपनी जो कैरेट होती है वह आती है और उस पर एक लाल कपड़ा फेंकती है और दूसरी तरफ अपना जो गोरिल्ला मिंक होता है उसको वांडा केले दे देती है और सरप्राइजिंगली दोनों के दोनों मिंक होते हैं वह स्टॉप हो जाते हैं और जो बुल मिंक होता है वह तो लूफी का अटैक सीधा डाइवर्ट करता है उस लाल कपड़े पर। भले ही इन दोनों की जो फाइट थी वह स्टॉप हो चुकी थी और कैरेट और वांडा ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, वह तुरंत ही पूछते हैं कि स्ट्रॉ हैट लूफी तुम इतना अंदर क्या कर रहे हो। और लूफी होता है वह कुछ भी नहीं समझ पाता और कहता है कि तुम तो बहुत सारे चॉपर हो वैसा लग रहा है। और तभी हमें वहां पर एक फाइनल शैडो दिखाई जाती है जो और किसी की नहीं बल्कि अपने पेड्रो की होती है और वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बैड है सीख रहा था और वह तुरंत ही वांडा से पूछता है कि आखिरकार ये है कौन और वह तुरंत ही कहता है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा। पहले तो लूफी कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम सबका मतलब क्या, पर जैसे ही उसने आसपास देखा वहां पर जितने भी मिंक थे वह सब अचानक ही गायब हो गए और अचानक ही पूरे के पूरे फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा रोशनी हो गई। मतलब कि यही था कि लूफी था वह ऑलरेडी सराउंडेड था पर उसे मालूम ही नहीं था कि वह इतने सारे मिंक के साथ खड़ा था। वो फाइनली बेपो से मिलता है और इस तरफ जोरो का पूरा ग्रुप होता है वह रूइन सिटी में पहुंच गए थे और वहां पर वो लोग देखते हैं कि जो खाना था वह भले ही अभी बना हो पर इस सिटी में कोई भी नहीं था
और जैसे-जैसे वह अंदर जा रहे थे, ज़ोरो होता है वह एक और नई चीज़ डिस्कवर करता है कि यहाँ पर एक बड़ा-सा खंभा था और इसी खंभे के आस-पास बहुत सारे हैंडकप भी थे और तुरंत ही उसे मालूम चल गया था कि यहाँ पर किसी का टॉर्चर हुआ था और फ्रैंकी तो बड़े से क्लॉक देखकर डर जाता है और आगे अपना लॉ होता है, वह धीमे-धीमे आगे बढ़ता रहता है और उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर भी एक बड़ा-सा हाथी या कोई जानवर था, उसके पैर के निशान थे और अपनी निको रॉबिन होती है, वह तुरंत ही कहती है कि यहाँ पर जो सिटी है, वह 2 या 3 हफ्ते पहले तो एकदम सही ही थी, पर अचानक ही यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और तभी हमें फाइनली सीन दिखाया जाता है कैरोट का, जो वांडा के साथ खड़ी थी और वांडा तुरंत ही रिवील करती है उनका सीक्रेट कि यहाँ पर जो सिटी है, वह बहुत ही अच्छी थी, पर अभी कुछ हफ्ते पहले ही जैक, जो बीस्ट पायरेट का मेन कमांडर है, वो यहाँ पर आकर पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर चुका है। और अपना लूफ़ी होता है, वह एकदम चुपचाप यह सब सुन रहा था, पर अचानक ही वापस जो ज़मीन होती है, वह वाइब्रेट होने लगती है और वांडा कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी लूफ़ी होता है, वह उससे पूछता है कि सांजी और चॉपर और उसके साथ नामी यह सब कहाँ पर है? और इतना ही सुनकर अपनी जो वांडा होती है, वह उसे कुछ भी नहीं बोलती और एकदम चुप रहती है।